हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पिछली क्लास में बात की। दो क्लासें पिछली थे जो त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में। इसके अंदर त्रिकोणमितीय सारणी थी, टेबल थी, उसको बनाना सीखा और उससे संबंधित जो सवाल थे वो हमने पीछे के 2 वीडियो के अंदर उनको कंप्लीट किया है। तो जिन्होंने वो नहीं देखा पहले वो 2 वीडियो को देखें, उसके बाद ही आगे अपने ये जो आज चैप्टर कर रहे हैं वो समझ में आएगा। तो आरबीएससी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी और एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी बस सिलेबस का नाम चेंज हो जाता है। उसके अंदर जो सवाल थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन जो मेथड होता है, करने का जो तरीका होता है, यूँ बोले करने की जो विधि होती है वो सेम ही होती है। उसी तरीके से इन दोनों के अंदर ही होते हैं, चाहे वो आरबीएससी सिलेबस हो चाहे वो एनसीईआरटी सिलेबस हो। करने की जो विधि है त्रिकोणमितीय अनुपात है, या आगे जो आज अपने चैप्टर करेंगे पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के अंदर, तो वो सवाल थोड़े बहुत चेंज होते हैं, उनके अंदर जो संख्याएं होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनको जो करने का तरीका होता है, करने का जो मेथड है वो मेथड सेम ही होता है। तो अब जो 2021-22 के अंदर जो 10वीं क्लास का सिलेबस है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लागू होने जा रहा है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग अपने को भी चैप्टर है वो करने हैं। तो जिनको अभी मार्केट के अंदर बुक्स वगैरह नहीं मिल रही तो वो एनसीईआरटी की वेबसाइट लगाकर गूगल के अंदर सर्च करके वहाँ से क्लास सेलेक्ट करके उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करके और उसको बुक को पूरी को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहो तो उसको एक्सरसाइज के हिसाब से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी बुक हो वो आप गूगल के अंदर एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ रूप के अंदर ये होगा, आप चाहो तो बाद में उसको अपने यूज़ के लिए उसको प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो अपने स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है अपना ये, जिसके अंदर आपको पता ही है कि लंब, कर्ण, आधार, ये तीनों भुजाएं होती हैं। जो तिरछी ये लाइन होती है वो अपना कर्ण, जिसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनता है वो लंब होता है और ये आधार होता है। तो ये 3 भुजाएं हैं अपनी, और जो कोण अपने को ज्ञात करना होता है, जो कोण अपने को दे रखा होता है वो यहाँ पे रखा जाता है। अगर उसने बोल दिया कि अपने को साइन थीटा है तो फिर साइन थीटा यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे थीटा लिख देंगे। अगर उसने बोल दिया कि साइन ए है, सवाल के अंदर साइन ए दे दिया या साइन ए का मान अपने से ज्ञात करवा रहा है तो फिर ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपने को बी देता है वो यहाँ पे कि साइन बी का मान ज्ञात करो या कोस बी का मान ज्ञात करो तो फिर बी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर सी का बोलता है तो फिर सी यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो कोण अपने को ज्ञात करना है या जो कोण अपने को प्रश्न में दे रखा होता है वो यहाँ पे रखना है, और बाकी के 2 कोण तो उन दोनों कोणों में से एक कोण तो यहाँ पे अपने से ज्ञात करवाएगा या देगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर उसने बोल दिया कि उसका बी कोण समकोण है तो बी कोण समकोण का मतलब ये समकोण होता है यहाँ पे, तो ये समकोण आ जाएगा। यहाँ पे बी कोण है इसका समकोण, और बाकी जो तीसरा कोण बचेगा वो अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। यानी कि जो कोण दे रखा है यहाँ ज्ञात करना है यहाँ पे रखना है, जिसके बारे में बोला है कि समकोण है वो यहाँ पे रखना है, और जो बाकी तीसरा बचेगा वो यहाँ पे सी क्या आ जाएगा अपने आप। अगर कुछ भी नहीं बोला होता, सीधे बोल दे कि साइन थीटा बराबर इतना है, तो फिर अपनी इच्छा अनुसार अपने कोई भी ए बी सी पी क्यू आर इसके नाम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसके अंदर समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसका बी बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे बी 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से लिखना होता है। पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता ही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। इसको अगर इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहे तो ये कर्ण हो जाएगा। अपनी तिरछी लाइन है तो ए सी स्क्वायर कर्ण हो गया, ए बी स्क्वायर अब वो आधार हो गया, और जो बी सी स्क्वायर अब अपना लंब हो गया। तो इसको इस रूप में भी अपने लिख सकते हैं। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अपने जब त्रिकोणमितीय प्रश्नावली स्टार्ट की उसके स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने बताया था कि लाल बटे कक्का होता है अपना, तो लाल बटे कक्का के अनुसार ही इसके अपने शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। लाल बटे में कक्का, एल पे लंब, के पे कर्ण, ए पे आधार, के पे कर्ण, एल पे लंब और ए पे आधार। यानी कि ये लंब होता है, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। पहला जो मान होता है ये, यानी कि लंब बटे कर्ण, वो किसका होगा, साइन थीटा का या साइन ए का मान होगा, ठीक है। तो ये साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण।
दूसरा जो मान होता है वो कोस का होता है, सी लिखा है यहाँ पे कोस। कोस का मतलब आधार बटे कर्ण है, तो ये कोस ए आ जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। फिर टेन के लिए लिखें तो टेन क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो ये टेन के लिख दिया, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। और ये बताया था कि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो जो यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, उसको उल्टा कर देना। ये आधार बटे कर्ण है तो जो सेक ए है वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन ए लंब बटे आधार है तो कोट है वो आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि इनके उल्टे हो जाते हैं। तो ये अपने को बेसिक सा बस इसके अंदर ये ध्यान रखना है, तो प्रत्येक सवाल के अंदर डायग्राम बनाना है। डायग्राम के अंदर ध्यान रखना है कि अपने कोण किस तरीके से रखने हैं, जो समकोण देगा वो यहाँ पे रखना है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण होगा। जो कोण दे रखा है यहाँ ज्ञात करना है वो यहाँ पे कूंट पे आएगा, इस वाली पे नुकुड़ पे, और जो बच गया वो ऊपर अपने आप लिख देना है उसके बाद बचा हुआ। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद जो भी वो अपने इन 6 में से हो सकता है वो 6 के 6 ही मान अपने से ज्ञात करवा ले। हो सकता है कि बोल दे कि साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करो, बोल सकता है कि सेक और कोट का मान ज्ञात करो। तो इन 6 में से कोई भी मान अपने से ज्ञात करवाएगा, तो जो भी मान अपने से वो ज्ञात करवाता है या प्रश्न के अंदर अपने से पूछता है, तो उसका ये छोटा सा सूत्र लगा के अपने लंब और कर्ण जैसे साइन का पूछे कि साइन ए का मान निकालो या साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन ए अपने को ध्यान रखना है कि साइन ए लंब बटे कर्ण होता है। तो जो लंब अपने को दे रखा होगा त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज की भुजा दे रखी होगी, लंब कर्ण के बारे में अपने को दे रखा होगा, तो बस उनके मान यहाँ पे रखने, अपना उत्तर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें भी कुछ ज्यादा वो है नहीं, सीधा से ये लाल बटे कक्का वो याद रखना है, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार, ये तीनों के आ जाएंगे साइन कोस टेन के, और उसके फिर उल्टा कर देंगे तो वो कोसेक ए और कोट ए का मान आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो इन्हीं सवालों पे आधारित अपने करते हैं आगे सवाल, इन्हीं पे इसी बेसिक तरीके से अपने पूरे विस्तार से सवालों को समझते हुए चलते हैं। तो पहला सवाल अपने कुछ इस तरीके से है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि B तो फिक्स हो गया कि जो B बिंदु आएगा वहां पे समकोण है। उसके बाद AB का मान दे दिया 24 है, BC का मान दे दिया 7, यानी कि 2 भुजाएं अपने को दे दी उसने, जैसे कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, आधार दे दिया, तीनों में से कोई भी 2 भुजाएं अपने को दे देगा और एक भुजा उसकी अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात कर लेंगे। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो देखो यहाँ पे ए आ रहा है, इसको देखना ढंग से, ये जो चीज है इसको समझने वाली बात है। यहाँ पे तो अपने पास ए है, दोनों के अंदर जो कोण ए है, तो जो मैंने अभी बताया कि जो कोण ज्ञात करना हो तो वो अपने नीचे रखते हैं। और इस सवाल में अगर देखें आप तो यहाँ पे अपने को सी दे रखा है, तो इसके अंदर एक डायग्राम बाद में और बनेगा जिसमें अपने सी नीचे रखेंगे। दोनों के अंदर थोड़ा सा मामूली सा फर्क है, यहाँ पे कोण ए है, यहाँ पे कोण सी है। तो कोण का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अपने को कौन सा कोण दे रखा है और अपना उसका डायग्राम किस तरीके से बना रहे हैं। अब अपने क्या करना है कि ए ज्ञात करना है, तो इसलिए जो ए है वो यहाँ पे नीचे आएगा, ए ज्ञात करना तो ए नीचे आएगा, सी ज्ञात करना तो सी नीचे आएगा। जो कोण अपने को ज्ञात करना होता है, जो कोण अपने को दे रखा होता है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे। बी समकोण है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, बच गया सी तो सी यहाँ पे रख देंगे। तो ये ABC त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे लिखा है इसने कि AB बराबर 24 है, तो AB भुजा अपनी ये वाली है, AB तो ये आ जाएगी 24। उसके बाद बोला है कि BC बराबर 7 है, तो BC ये भुजा है तो ये आ जाएगी अपनी 7। ये आधार बोलते हैं इसको लंब बोलते हैं, और ये कर्ण ज्ञात करना अपने को नहीं दे रखा प्रश्न के अंदर, तो इसका मतलब कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने का वही तरीका है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर उस तरीके से यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से वो लिख दिया कि B बराबर 90 डिग्री है। ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान अपने को नहीं दे रखा, ये जो भुजा है ये कर्ण होती है, तिरछी भुजा, ये कर्ण भुजा हो जाएगी। इसको ज्ञात करना तो इसका नाम क्या है, इसका नाम AC है, तो यहाँ पे AC रख दिया। उसके बाद आधार अपने को दे रखा है ये 24, प्लस का निशान है, लंब अपने को दे रखा है 7, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगी। 24 को 24 से गुना करना, जिसके ऊपर स्क्वायर लगी हो, वर्ग लगा हो, इसका मतलब उसी संख्या को उसी से दोबारा गुना करनी, यानी कि 24 को 24 से गुना करेंगे 576, 7 को 7 से गुना करेंगे 49, दोनों को जोड़ देंगे 576 और 49 को जोड़ेंगे 625 आता है, दोनों को जोड़ने पर 625 आ जाएगा। और यहाँ पे AC स्क्वायर जैसे है वैसे चलता रहेगा यहाँ पे,
625। उसके बाद इसके ऊपर से अगर स्क्वायर हटा दी जाए, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल का निशान आ जाएगा, 625 वर्गमूल का निशान, ठीक है। और उसके बाद जब 625 का अपने वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल प्लस माइनस के 25 आ जाएंगे, यानी कि प्लस 25 की स्क्वायर करें या माइनस 25 का करें तो वो 625 ही आता है। तो जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है, इस तरीके से रूट निकालते हैं, तो उस रूट को जब बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस की संख्या आती है, ये प्लस माइनस की संख्या यानी कि 25 हो गया। अब किसी भी त्रिभुज की भुजा है, चाहे वो किसी भी आकृति की भुजा है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कि माइनस के अंदर नहीं हो सकता। कभी आपने नहीं देखा होगा कि आयत की चौड़ाई -25 है या चतुर्भुज की भुजा -25 है, हमेशा प्लस की होती है, तो माइनस में कभी नहीं होती, इसलिए माइनस वाली संख्या छोड़ देते हैं। तो अपना जो AC का जो मान आ जाएगा, AC का मान अपने पास आ जाएगा 25, यह आ जाएगा AC का मान 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण है वो 25 सेंटीमीटर लेंगे अपने, ठीक है। कर्ण का मान आ जाएगा 25, तो यहाँ पे है ये अपना आ जाएगी 25 आ जाएगी, ये वाली भुजा 25 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं अपने पास ये 2 दे रखी थी, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपने ज्ञात कर ली है ये। अब आगे अपने को A दे रखा है, तो यहाँ पे A वाले 2 हैं, एक तो साइन और एक कोस, तो साइन और कोस का मान अपने ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि जो साइन होता है, साइन का सूत्र लाल बटे का कस अगर देख रहे हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान है 7, ठीक है, लंब का मान अपने पास 7 है, और कर्ण है तो कर्ण का मान अभी अपने निकाला वो 25 है, यानी कि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान 7 और कर्ण का मान 25, तो ये साइन A का मान आ गया। उसके बाद देखें कोस A, तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कोस आधार बटे कर्ण, तो आधार अपना 24 है ये और कर्ण ये 25 है, तो आधार बटे कर्ण यहाँ पे रखेंगे तो 24 बटे 25 आ जाएगा। उसके बाद अपने क्या करना है कि दूसरा जो पॉइंट है इसका, उसमें C वाले कोण ज्ञात करने हैं। तो जब C वाले कोण ज्ञात करने पड़ेंगे तब अपने को ये C यहाँ पे लिखना पड़ेगा, A यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये दोनों आपस में चेंज होंगे। कब, जब अपने को ये C कोण वाला मान ज्ञात करने होंगे, तो A की जगह पे यहाँ पे C आ जाएगा और C की जगह पे यहाँ पे A आ जाएगा। B में कोई चेंज नहीं करना, B समकोण है तो ये समकोण ही रहेगा। तो कुछ डायग्राम इस तरीके से अपने पास बनेगा, ठीक है। C यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों के मान है वो भी आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर आप देखो कि यहाँ पे क्या है, AB है, AB कितना 24, अब AB ये बन चुका है, ये भुजा अपनी बन चुकी है AB, तो ये 24 होगी। उसके बाद देखें कि ये जो भुजा थी BC, ये BC भुजा 7 है, अब जो BC भुजा है वो अपने नीचे आ चुकी है यहाँ पे, तो ये 7 होगी। तो भुजा के अंदर लंब और जो आधार होगा वो आपस में चेंज होंगे, कर्ण के अंदर कोई भी अपने को चेंज नहीं करना। जब कोण उसके चेंज करेंगे तो आधार और लंब ही चेंज होगा, कर्ण उसका चेंज नहीं होगा। फिर यहां से अपने C वाले कोण ज्ञात करने हैं, तो साइन C, तो C वाला क्या होता है कि साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये 24 है, कर्ण 25 है, तो 24 बटे 25। कोस क्या होता है, कोस होता है अपना आधार बटे कर्ण होता है ना कोस, तो आधार यहाँ पे क्या है 7 और कर्ण क्या है 25, तो ये आ गया 7 बटे 25। तो इस सवाल के अंदर अपने को थोड़ा सा कोणों के बारे में ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कोण थोड़े से ध्यान लेके चलोगे कि जब अपने को A का मान ज्ञात करना होगा तो A यहाँ पे रखना है, B समकोण है, B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो मान प्रश्न में दे रखे हैं वो रख के और पाइथागोरस प्रमेय लगा के दूसरी जो एक भुजा बचती है वो भुजा ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद फिर जब C वाले अपने को मान लेके आने हैं, C कोण के लिए मान ज्ञात करने हैं, तो फिर डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, A और C आपस में चेंज हो जाएंगे, और इधर से भुजाओं में देखें तो लंब और आधार है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह पे चले जाएंगे। तो वहां से अपने साइन C कोस C का मान ज्ञात कर लेंगे। अब अपने को बस इतना ही करना है, इनके मान ज्ञात करने थे इसके। साइन A कोस A का मान यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, साइन C कोस C का मान यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। इसी प्रकार से दूसरे सवाल के अंदर अपने को डायग्राम प्रश्न में दे रखा है, बना बनाया इस तरीके से रखना है, और अपने ज्ञात क्या करना है कि tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। tan P ज्ञात करना है, कोण पे ध्यान रखना P और यहाँ पे R, तो R दोनों के मान एक दूसरे से माइनस करने, मान ज्ञात कीजिए। अब डायग्राम में अपने को R दे रखा है, तो R दे रखा है तो R वाला मान ज्ञात होगा पहले, यहां से तो R वाला दे रखा है तो पहले R वाला मान ज्ञात होगा। R वाले मान का मतलब कोट R का मान ज्ञात होगा।
जब tan p का मान ज्ञात करना है तो tan p का मान ज्ञात करने के लिए ये p यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ये r यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि जो डायग्राम है वो नया डायग्राम बनेगा, नया चित्र बनेगा। r को ऊपर रखना पड़ेगा, p को नीचे रखना पड़ेगा। कब? जब tan p का मान ज्ञात करना है। जब ये बिंदु ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो दोनों भुजाएं होंगी ये भी आपस में चेंज होंगी। ये भुजा यहाँ चली जाएगी और ये भुजा का मान यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने को दे रखा है, इसने लंब दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आधार अपने को ज्ञात करना है। आधार के बारे में अपने को नहीं पता कि इसका आधार कितना है, ये ज्ञात करना है। तो वही तरीका है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। कर्ण अपने को दे रखा है 13 सेंटीमीटर रख देंगे। आधार ज्ञात करना तो आधार का ये नाम रख देंगे QR। लंब दे रखा है, लंब रख देंगे 12। 13 का वर्ग यानी कि 13 को 13 से गुना करें 169, और उसके बाद 12 को 12 से गुना करें 144। 169 में से ये 144 माइनस कर देंगे, इधर आ जाएंगे, प्लस की संख्या इधर लेके आएंगे, माइनस की संख्या हो जाएगी। तो QR स्क्वायर बराबर 25। 25 मतलब 169 में से 144 घटा दिया तो ये आ गया अपना 25। ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने का मतलब इसके ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर वर्गमूल का निशान, यानी कि QR बराबर अंडर के अंदर 25, अंडर 25 का मान प्लस माइनस के 5 होते हैं। जब भी रूट वाली संख्या में से कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस के अंदर आती है, लेकिन ऋणात्मक भुजा नहीं हो सकती, कोई भी भुजा माइनस के अंदर नहीं हो सकती। तो QR का जो मान है वो अपने 5 लेके चलेंगे। QR का मतलब ये जो भुजा है अपनी ये आ जाएगी अब 5, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगी अपनी भुजा। अब यहाँ पे R है तो कोट R का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे R है इसलिए कोट R का, तो कोट क्या होता है? ठीक है, तो कोट का ये आ जाएगा अपने कोट R बराबर आधार बटे लंब होता है, जो पीछे सूत्र बताए उसके अनुसार से लाल बटे कका के अकॉर्डिंग आधार बटे लंब। आधार तो आधार चित्र में देखें तो आधार इसके अंदर ये है QR है आधार, लंब इसका QP है, तो ये यहाँ पे रख देंगे QR बटे PQ। QR का मान अभी अपने निकाला 5, और जो QP है QP का मान अपने को लंब दे रखा है प्रश्न में कि इसका 12 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा 12। अब tan P का मान निकालना है, तो P का मान निकालने के लिए मैं बार बार बोल चुका हूं कि जिसका मान ज्ञात करना है, जिस कोण का मान ज्ञात करना है वो कोण यहाँ पे आना चाहिए, और Q अपना समकोण है, R ऊपर चला जाएगा। तो जब बिंदु आपस में चेंज करेंगे तो इसकी जो भुजाएं हैं वो भी चेंज होंगी। यहाँ पे अगर देखें तो 12 है, 5 यहाँ पे है, कोण चेंज किया तो 5 यहाँ चला जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ और 12 यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। उसके बाद tan P का मान ज्ञात करना, तो tan P क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब तो ये हो जाएगा अपना QR या RQ, और आधार अपने ये QP हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें मान रख देंगे 5 बटे 12। ये 5 है और ये 12, लंब 5 आधार 12, तो लंब बटे आधार होता है ना, देखो लंब बटे आधार, तो लंब 5 है आधार 12 है, तो 5 बटे 12 ये मान आ जाएंगे। अब सवाल में क्या था? सवाल में अपना था कि tan P माइनस कोट R ज्ञात करना है, तो tan P के मान में से कोट R का मान माइनस कर देंगे। तो ये तो अपना कोट R का मान आया 5 बटे 12, ये tan P का मान आया 5 बटे 12, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटा देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा अपना। उसके बाद तीसरा सवाल इसमें अपने को दे रखा है सीधा ही कि साइन A बराबर 3/4 हो तो कोस A और tan A के मान परिकलित कीजिए। देखिए साइन A का मान दे रखा है कि साइन A बराबर 3/4 है, कोस A और tan A के मान अपने को निकालने हैं। यहाँ पे अपने से किसी के भी मान पूछ सकता है, कोस A, tan A, सेक, कोसेक, कोट, किसी के भी मान ज्ञात करने के लिए आ सकते हैं प्रश्न में। तो अपने को साइन A, तो साइन का अपने को पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण का मतलब 3/4। ठीक है, यानी कि लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। तो यहाँ इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा अपना। ये तो अपना है लंब का मान तो है 3 और k लगा देंगे। k यहाँ पे एक धनात्मक संख्या मान सकते हैं, कोई भी एक धनात्मक संख्या, और जो कर्ण है वो अपना 4 है। ठीक है, कर्ण का मान आ जाएगा 4, और आधार अपने को नहीं दे रखा, आधार अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले आधार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो भुजा एक अपने को प्रश्न में नहीं दे रखी उस भुजा का पहले मान ज्ञात करना है। 2 भुजाएं अपने को प्रश्न में हमेशा दी होंगी, तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, वो पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपने ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद जो तीसरी भुजा आ जाएगी, उसके बाद जो उसमें पूछा है उसके बाद कोस टैन जिसके भी पूछे हैं
उनके सूत्र लगा के अपने आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया कि BC बराबर 3 है, AC बराबर 4 है। BC अपना लंब हो जाएगा, AC अपना कर्ण हो जाएगा, AB अपना आधार जो कि ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण का मान रख देंगे 4, आधार अपने को ज्ञात करना है, लंब का मान अपने दे रखा है प्रश्न के अंदर 3। अब इनकी स्क्वायरें करनी है, 4K की स्क्वायर करेंगे 4 की स्क्वायर 16 हो जाएगी। AB वैसे ही रहेगा स्क्वायर के अंदर, 3 की स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग करेंगे, 3 को 3 से गुना किया 9K स्क्वायर हो गया। और उसके बाद ये इसका मान आधार का मान ज्ञात करना, तो ये प्लस वाली संख्या इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगी माइनस की। 16 में से 9 घटा देंगे तो अपना आ जाएगा 7। तो इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर लगी हुई है, स्क्वायर इसके ऊपर से हटा दी, सीधा ही AB आ गया। स्क्वायर हटाते हैं, वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल का निशान आता है। जब वर्गमूल का निशान हटाते हैं तो प्लस माइनस के अंदर आ जाता है। अब जैसे 25 का तो अपने को पता है कि 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं होता। ये 7 ऐसे ही रहेगा, वर्गमूल के अंदर ही रहेगा ये 7। ऋणात्मक संख्या छोड़ देते हैं क्योंकि ऋणात्मक भुजा नहीं होती, तो सीधे जो AB का मान है वो अपना आ जाएगा √7 और K वो उसके बाहर आएगा रूट के। उसके बाद कोस A का मान ज्ञात करना है, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि अपने चित्र में देखें तो आधार AB है अपना, आधार है अपना AB, ठीक है। और बटे में क्या होता है कर्ण, तो कर्ण अपना ये AC है। तो ये यहाँ पे लिखा है मैंने AB बटे AC, AB का मान जो अपने ज्ञात किया ये लिख दिया, और AC का मान अपने को प्रश्न में दे रखा था, ठीक है। AC का मान यहाँ से अगर देखें तो AC का मान ये लिख रखा है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, K से K कट जाता है, √7 बटे 4 ही आ जाएगा कोस A का मान। इसी प्रकार से tan, तो tan क्या होता है, tan अपना होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का अगर अपने माइंड के अंदर रखोगे तो ज्यादा रटने की इसमें बात नहीं पड़ेगी। tan सीधे ही अपने को पता है कि लाल बटे कक्का, यानी कि लास्ट में L और A आता है, लंब और आधार। तो ये लंब और आधार के अपने जो मान निकाले हैं उस मान को देखते हुए यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो इसके उत्तर ये आ जाएगा 3 बटे में √7। अतः कोस A का मान आ गया और ये tan A का मान आ गया। उसके बाद है चौथा सवाल है आगे, 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट A बराबर 8, ये 15 गुणा में इस तरीके से कोई संख्या लगी आ गई तो वो इसके अपने बटे में ले जाएंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई भी संख्या ना लगी होती, सीधे लिखा होता है कोट A बराबर 8 है, तो फिर अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं लगी हुई तो फिर अपने इसके बटे में 1 लगा देंगे। वो तब लगाना है जब इसके बटे में कोई संख्या नहीं दे रखी या यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखी। जब ये अकेला ही हो तब इसके बटे में अपने 1 लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 15 है, तो 15 गुना वाली संख्या इसके बटे में आ जाएगी, यानी कि कोट A बराबर 8 बटे 15 बन गया। कोट क्या होता है, कोट का सूत्र अगर लाल बटे कक्का से देखें तो आधार बटे लंब होता है। कोट A का मान आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यानी कि आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये मान रख देंगे। 15 है वो थोड़ी सी बड़ी भुजा आ जाएगी, जो 8 है वो उससे छोटी भुजा आएगी। ये भुजा डायग्राम बनाते समय भी अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भुजा रख रहे हैं अगर ये 15 है तो ध्यान रखना कि 15 जो भुजा है वो इससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये 8 ही है और ये 15 इसका मान ज्यादा होता है। ये कर्ण अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इसको ज्ञात कर लेना। और आगे क्या पूछा है, आगे अपने से पूछा इसने साइन A और सेक A के मान पूछे। तो साइन और सेक के अपने सूत्र लगाने जो मैंने पीछे बता चुका हूँ, तो वो उस तरीके से इसको करके आप खुद होमवर्क के लिए है, आप ये खुद करके इसको देखना है। अगर ना समझ में आए तो फिर मेरे से कमेंट में करके बता देना, मैं उसमें फिर सॉल्व करके अलग से बता दूंगा। उसके बाद पांचवा है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है, ठीक है। इस सेक थीटा का मान है 13 बटे 12, तो अन्य सभी का मतलब सेक थीटा को छोड़ के बाकी सारे साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, बाकी जो 5 बचते हैं पांचों के पांचों मान ज्ञात करने। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। लाल बटे कक्का से देखें तो सेक थीटा का मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान अपना आ जाएगा 13 बटे में 12। ये 13 बटे 12 है, यानी कर्ण का मान 13 है और आधार मतलब 12 है। तो कर्ण और आधार अपने को दे रखे हैं, ज्ञात करना पड़ेगा अपने को लंब का मान आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, लंब का मान ज्ञात करना है, तो लंब का मान लगभग अपना आ जाएगा
5 आ जाएगा। ठीक है, लंब जो आएगा वो आएगा 5। उसके बाद अन्य सभी, यानी कि अन्य सभी का मतलब अपने से हो गया कि एक तो अपने को इसमें ज्ञात करना पड़ेगा साइन थीटा, उसके बाद अपने को ज्ञात करना पड़ेगा इसमें कोस थीटा, उसके बाद अपने को ज्ञात करना पड़ेगा इसमें टेन थीटा। तो इस तरीके से साइन कोस टेन ये अपने को ज्ञात करने पड़ेंगे। और उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक होता है वो ज्ञात करना पड़ेगा। कोस का उल्टा सेक अपने को दे रखा है तो ये नहीं करना। उसके बाद टेन का उल्टा भी कोट होता है वो भी अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सीधे सूत्र लगाने हैं, जैसे साइन का होता है लंब बटे आधार हो जाएगा, कोस लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कोस का आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन का लंब बटे आधार हो जाएगा। तो वो मान अपने यहाँ से सभी के तीनों भुजाओं के मान आ चुके होंगे। कर्ण और आधार का मान तो दे रखा है, बस अपने को लंब का मान ज्ञात करना जो कि 5 आ जाएगा। फिर उस तरीके से उसमें मान रख के सभी के अंदर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं इनमें मान रख के आगे इनको सॉल्व कर देना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के सवाल अपने अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। शुभ दिन।